हेलो एवरीवन, आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के शेयर में भयंकर क्रैक आज के दिन में देखने को मिला है और ये जो गिरावट है ये वाकई में बहुत बड़ी गिरावट है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फोसिस में चल क्या रहा है, गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या है और खरीदारी के मौके हैं कि नहीं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस का जो शेयर है ये 1616 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज भयंकर गिरावट है, 7.5 से 8% की गिरावट है। एक ही दिन में इन्फोसिस में बहुत बड़ा वाइप आउट देखने को हमें मिला है। एक महीने में अगर देखा जाए तो इन्फोसिस का शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट ही रहा है। 1917 से ये लगातार टूट रहा है। 13% तक की गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। गिरावट बड़ी है, भयंकर है। और इवन एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में इन्फोसिस के शेयर में तकरीबन 20% का ग्रोथ अभी भी है। लेकिन ये जो गिरावट आई है ये अब तक की कह सकते हो पिछले कुछ महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले क्या था कि 1650 रुपए के आसपास शेयर जाता था, वहां से बाउंस बैक कर जाता था। लेकिन इस बार ये बड़ी गिरावट इसने दिखाई है। अब ये गिरावट कंटिन्यू रहती है कि नहीं ये देखना जरूरी रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का बेहतरीन खिलाड़ी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। इन्फोसिस ने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है। 10 साल में 445% का आपको रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डिविडेंड काउंट करेंगे तो ये और ज़्यादा और बड़ा बन जाएगा। यहाँ पर जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि 9% का जो ड्रॉप आया है, क्योंकि एनालिस्ट एस्टीमेट कर रहे हैं कम मार्जिन को लेकर कि भैया मार्जिन जो है वो कम हो सकते हैं, कंपनी के खर्चे जो हैं वो बढ़े हैं। यहां पर आप देखो कि एक ही दिन में 9% की गिरावट देखने को मिली। 48,000 करोड़ रुपए वाइप्ड आउट हो गए मार्केट से एक ही दिन में यहां पर। और ये इन्फोसिस हैज इट्स बिगेस्ट फॉल इन मार्केट सिंस मार्च 23। देखिए 2020 मार्च में जो इनका जो शेयर टूटा था उसके बाद पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और स्टॉक भैया इतना ज्यादा टूट गया है। अब यहां पर जेफरीज इंडिया कट इट मार्जिन एस्टिमेट बाय 100 to 170 बेसिस पॉइंट टू फैक्टर द मिस्ड, अगर हम बात करें जाए मिस एंड एक्सपेक्टेड 21.9% मार्जिन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ब्रोकरेज फर्म नमूरा की भी यही कमेंट्री है और हर बड़े ब्रोकरेज फर्म ने इनके मार्जिन को जो है वो कम आंका है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करने जाए कि भैया क्यों, ये आखिर हालत क्यों हुई इन्फोसिस की, मार्जिन इतने कम क्यों हुए हैं, क्योंकि इनके जो खर्चे हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो लोअर मार्जिन वॉज ड्यू टू हायर देन एक्सपेक्टेड पास थ्रू कॉस्ट, हायर एम्प्लॉय कॉस्ट, rise in travel cost, और कंपनीज मैनेजमेंट हाईलाइटेड दैट व्हाइल द क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रीब्यूशन इज डाउन 5% पॉइंट इज फोर्थ क्वार्टर। यहाँ पर देखो कॉस्ट बढ़ रही है, उसके अलावा इनके जो रिजल्ट्स भी आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, मतलब उतने खराब भी नहीं थे, लेकिन कह सकते हैं कि जो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं इन्फोसिस जैसी कंपनी से वो नहीं था। रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इन्फोसिस को जो मार्च क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट्स आए थे, डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं। 32,275 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू देखने को मिले हैं। लेकिन जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 5,800 करोड़ का था वो कम होकर 5,685 करोड़ का हो चुका है। तो प्रॉफिट इनका कम हुआ है। डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़े जरूर है लेकिन प्रॉफिट कम है। तो ये देखो ये टेम्पररी है। देखो पहली चीज डरने की जरूरत नहीं है। ये जो गिरावट आई है ये खरीदारी के ही मौके हैं और मैं यही कहूंगा कि इस मौके का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए। इन्फोसिस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। इवन अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखो तो पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था, इनका जो प्रॉफिट था वो 5,075 करोड़ का था। इस बार 5,685 करोड़ है, तो भैया ज्यादा ही है। पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो 26,000 करोड़ था, इस बार 32,000 करोड़ है। तो साल ऑन साल कंपेयर करेंगे तो अच्छे हैं, बेहतरीन है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हल्का सा डीप आया है इनके प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में नहीं। रेवेन्यू इनके अप ही है और अप ही रहेंगे आने वाले दिनों में भी। लेकिन
आईटी कंपनियों में एक और दिक्कत हो रही है और वो दिक्कत है रेजिग्नेशन की सबसे बड़ी दिक्कत हाल फिलहाल आईटी कंपनियों में हमें देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें मतलब कि ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी। रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से जा रहा है या तो उनको निकाला जा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। और तो लेकिन जो इनका जो एट्रीब्यूशन रेशियो है वो 27% तक का पहुंच चुका है, जो हाईएस्ट है अब तक। ठीक है, और ये सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है, ये टीसीएस में भी है, ये विप्रो में भी है, ये एचसीएल में भी, हर बड़ी आईटी कंपनी में ये चीज़ हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। तो रेजिग्नेशन डेफिनेटली ज़्यादा पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्फोसिस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन्फोसिस में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। अब यहाँ पर मैं आपको इनके रिजल्ट्स पे ले चलूँ तो देखो भैया, कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट कमाया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। जो 1,00,000 करोड़ का रेवेन्यू था वो 1,21,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 19,423 करोड़ का था वो 22,145 करोड़ है। तो प्रॉफिट बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ग्रोथ है, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। भले ही मार्जिन्स कम आके गए हैं लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में। एक और चीज़ भी है कि भैया रशिया से इन्होंने अपना जो ऑपरेशन है, बिजनेस है, वहाँ से वो एग्जिट कर चुके हैं और उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट और खामियाजा इनको फ्यूचर में भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्फोसिस के बारे में देखें तो खरीदारी के सही मौके हैं क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है। 33 का इसका पी है, लेकिन आज का जब अपडेट होगा इस गिरावट के बाद तो शायद इसका पी और कम हो जाएगा, तो और सस्ता आपको देखने को मिलेगा। मतलब पी इसका जो है वो सेक्टर पी 34 का है। 87% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर 87% खरीदारी करने का सही मौका भी, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में भी नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। देखो डिविडेंड और बोनस दोनों इसने बहुत अच्छा पे किया है। पिछले साल 15-15 रुपए का 2 बार इसने डिविडेंड पे किया था। 30 रुपए का डिविडेंड था पर शेयर। बोनस भी अगर हम देखें तो 2018 में, 15 में, 14 में, 6 में, 4 में कंपनी ने बोनस भी दिए हैं। लगातार कंपनी बोनस भी दे रही है। देखो जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनका तो फायदा है, यहाँ पर हुआ भी है। अभी भी मैं कहूंगा देखो मार्जिन भले ही इनके कम है लेकिन चीजें ग्रेजुअली सही हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्फोसिस मेरे हिसाब से गिरावट है, लेकिन मार्केट के इस प्लेयर को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल है, बड़ा पोटेंशियल है और आने वाले समय में इन्फोसिस डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो गिरावट आ रही है, पहले भी ऐसे गिरावट हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, लेकिन इस हर गिरावट में मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके आपको नजर आएंगे और वो ढूंढने भी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।